जब भी आम तोड़ते थे इकट्ठे सारा तोड़ के और इकट्ठा ही एक कवर करने के। आप तो घूमते रहेंगे ना, आप ओपनिंग यहीं से लोगे ना, फिर थोड़ी ओपनिंग वहाँ कर दिए, वहाँ से थोड़ी ओपनिंग शुरू से करो ना। अच्छा शुरू से करें, ओपनिंग आपकी करोगे, आपकी लेना इधर बात ठीक है। आगे को थोड़ा से आपका पीछा नहीं आप ऐसा बोलना कि हमारे साथ है नदीम भाई, तो आप जाओगे तो मैं कैमरा घर लेके चला जाऊँगा। ठीक है किसान बहनों भाई, ये तो आप जानते हैं कि आम फलों का राजा है, जो बहुत ही गुणों से भरपूर है, संपन्न है और बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर है। यानी कि स्वाद तो ही है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। लेकिन ये आम के पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी समय लगता है। इस समय उसी अपना आम तैयार है और हमारे जो बागवान भाई हैं वो इस समय तोड़ाई कर रहे हैं। तोड़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और इसके बाद नए बाग लगाने का समय और हमारे साथ हैं, आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के शाहजहाँपुर गाँव और हमारे साथ है युवा बागवान नदीम भाई। आपके आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और खासकर हम देख रहे हैं काफ़ी भरपूर बाग आपका आम से लगा पड़ा है। तो जब तोड़ाई करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, सभी किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि तोड़ते वक्त आम की शो खराब ना हो जी। अब जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आम है, इसको अगर आप ऐसे पकड़ के तोड़ेंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा और इसका चेप बहकर इसमें सब में आ जाएगा, तो यह आम की शो को ख़राब करेगा। सही तरीका आम को तोड़ने का ये है कि आप यहाँ से आम को तोड़ें इस तरह से और इसको ऐसे ही आराम से आप रख दें, तो इसकी शो ख़राब नहीं होगी। और आप देख रहे हैं कि आम के ऊपर एक पाउडर टाइप होता है, तो हाथ लगाने से ये देखिए निशान पड़ गया, तो ये पाउडर छूट जाता है और जब ये पकेगा तो इसकी शो खराब हो जाएगी और यहाँ से टूटने पर ये जो बहकर आ जाता है इसका चेप, उस पर मट्टी वट्टी जम जाती है, तो वो भी इसकी शो को ख़राब करता है। तो सही तरीका ये है जैसे मैंने आपको तोड़ के दिखाया कि ऐसे तोड़ें और इसको रख दें, तो ये आम तोड़ने का सही तरीका है। और पैकिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें? पैकिंग करते वक्त किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो देखिए पुराना तरीका यह है कि एक साथ आम तोड़े और उसमें छोटे नीचे रख दिए और बड़े ऊपर रख दिए, तो ये बात तो सही नहीं है। मैं किसानों को मशवरा ये दूंगा कि अपनी अगर पैड बनानी है मार्केट में, मंडी में, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम कर लें और आम को, अच्छे आमों को अलग वो एक कैटेगरी में रखें, फिर बी कैटेगरी बना लें और सी कैटेगरी बना लें। इससे उनकी मार्केट में भी पैड बनेगी और उनकी साख बन जाएगी, उनका आम अच्छा बिकेगा। तो ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। हम लोग तो यही करते हैं कि आमों को ग्रेडिंग सिस्टम में रखते हैं। तो नदीम भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ग्रेडिंग करना, क्योंकि उससे उसको बाजार में पैसा अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा जब ग्रेडिंग करते हैं या पैकिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आम सीधी दाग ना पड़े? देखिए, मेन तो यही है कि आमों की सही तुड़ाई, सही पैकिंग, इसके लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं जो कि आम तोड़ने में एक्सपर्ट हैं और आमों को लगाने में एक्सपर्ट हैं। बाकी इसमें कोई ऐसा जो है कोई ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है जैसे मैंने बताया कि आम को पकड़कर ना तोड़ें, उसको डंठले से तोड़ना चाहिए और उसको जो है ऐसे उल्टे सीधे ना भरें, बल्कि उसको लाइन में रखकर उसकी पैकिंग करें। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और नदीम भाई, जैसा कि अभी हाल ही का हमारे देश में काफ़ी राज्यों में वर्षा हो चुकी है और अभी वर्षा आने वाली भी है, तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई और इस कार्यक्रम को देख कर जब आम देखेंगे तो मन करेगा कि हम भी आम के बाग लगाएं या लीची लगाएं या आड़ू लगाएं या नाशपाती लगाएं।
तो नए बाग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें और क्या तैयारी करें? देखिए, अब उत्तरी भारत में मानसून तकरीबन आने को है। एक आध प्री मानसून बारिश हो चुकी है, तो ज़मीन जो है अब किसी तरह के भी पौधे लगाने को तैयार है। तो मैं किसान भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि अगर उन्हें आमों का बाग लगाना है तो वो अभी से खड्डे खोदने की तैयारी कर लें, खड्डे खोद लें और उन खड्डों पे जो है सड़ा हुआ गोबर का खाद इस्तेमाल करें। अगर वहाँ दीमक है तो थोड़ा गैमेक्सिन वगैरह उस खड्डे में डाल के रखें। 2 बाई 2 का ये खड्डा खोदें और बेहतर ये होता है कि कम से कम 20 दिन खड्डे को खोद कर खाली छोड़ दिया जाए ताकि उसको काफ़ी सनलाइट मिल जाए और उस पर खाद डाल के रखिए। और जैसे ही बारिशें कंटिन्यू शुरू हो जाती हैं तो उसमें आप आम के कलम लगा सकते हैं। इसी में अच्छा, वो तो आप पूछे ना, आप पूछे ना। आप और पूछे कि ठीक है पूछ के आप आईडी पीछे करिएगा तो उनके पास माइक जा रहा है उनके फ्रेम में। अच्छा ठीक है, कुछ मुझे तो हाँ पूछिए, उनसे पूछ। नदीम भाई ये तो आपने खुदाई भी बताई, मिट्टी डालने की उसकी बताया, लेकिन हम जब पौधे तैयार लें, कहाँ से लें, कितनी उम्र का लें, कितना बड़ा लें, इसकी कोई सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने भाटी जी। किसान को चाहिए कि वो किसी अच्छी नर्सरी से आम की पौध ले, या जो भी वो लीची लगाना चाहता है या आम लगाना चाहता है तो किसी अच्छी नर्सरी से वो पौध का इंतज़ाम करे। अब इसमें देखना यह है कि तकरीबन 2 साल का आम का कलम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 2 साल का कलम मजबूत होता है। तो और वैरायटी का ये है कि वैरायटी किसी अच्छी जगह से आप अगर लेंगे तो आपको वैरायटी कलेक्शन अच्छा मिलेगा। बहुत सारी अच्छी नर्सरियां हैं जो आमों के कलमों को तैयार करती हैं, तो किसी अच्छी नामचीन नर्सरी से कलमों का प्रबंध करना चाहिए। नदीम भाई, हमने देखा है कि आप जहाँ आपका शाहजहाँपुर है, हमने देखा बहुत ढेर सारी नर्सरी है, तो यहाँ किस किस किस्म के आम या किस किस फलों के पौधे मिल जाते हैं? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में मेन चीज़ तो आम है। आम के कलम अच्छे मिलते हैं। दूसरा नाशपाती है, तीसरा आड़ू है, और अब हमारे क्षेत्र में लीची भी बड़ी अच्छी होने लगी है, तो लिहाजा लीची भी यहाँ पर मिल जाती है। फ्रूट्स के तकरीबन तमाम ही पेड़ यहाँ शाहजहाँपुर में मिल जाते हैं। नदीम भाई, जैसा कि शाहजहाँपुर और जो है यहाँ पे पहले राज्य सरकार ने फल पत्ती घोषित किया था जी, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर? हाँ, देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि कोई ऐसी सुविधा तो उपलब्ध नहीं है। बस फल पट्टी के नाम पर ये ज़रूर हुआ कि जो यहाँ ईंट भट्टे थे उनको बंद कर दिया गया, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी और सुविधा तो नहीं है। बाग वाले भी और किसानों की तरह परेशान रहते हैं क्योंकि बागों में नित नई बीमारियाँ शुरू हो गई हैं। कभी जब मॉल निकलना शुरू होता है, बौर निकलना शुरू होता है आम के पेड़ पे, उस वक्त से जो बीमारियां लगती हैं तो आम के बड़ा होने तक पीछा नहीं छोड़ती। तो लेकिन इसमें भी सरकार का कोई रोल ऐसा नहीं है। अब जो ठेकेदार या जो बागबान आमों की फसल पे ही निर्भर हैं और उनको इस तरह से उनकी बीमारियों की वजह से उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो जिस तरह से सरकार खेती वालों को मुआवजा देती है, गेहूं या धान बोने वालों को, इस तरह से आम वालों का तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और आमों में नुकसान होता है तो बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो नदीम भाई, इस साल क्या आम की कैसी फसल है, क्या कुछ प्रकृति ने भी नुकसान पहुँचाया? जी, अब के सर्दी ज़्यादा रही, जिसकी वजह से बौर निकलते वक्त जो है बौर में कमी आई। फिर जब मौसम का संतुलन बिगड़ जाता है तो उसमें बीमारियां भी घर कर लेती हैं। और वैसे भी अब के थोड़ा सा हल्की वाली फसल थी और हल्की पे भी मौसम की मार पड़ी और फसल बिल्कुल ना की बराबर होकर रह गई। नदीम भाई, चूँकि जुलाई का महीना शुरू हो चुका और ऐसे में खासकर जो हमारे किसान भाई हैं, अगर वो गिट्टी लगाकर
पौधे तैयार करें तो गुट्टी लगाने का तरीका क्या है और किन किन पौधों में वो लगा सकते हैं और कितने दिन में नदीम भाई तैयार हो सकती है ये जो गुट्टी वाली बात है? हाँ, देखिए, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो लीची की गुट्टी लगाना चाहते हैं, लीची फलदार पेड़ है, तो लीची की गुट्टी का टाइम चल रहा है सही। और बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं कि जिनके घरों में या खेतों में पिलखन के या बड़ के पेड़ अक्सर मौजूद होते हैं, तो वो बड़ और पिलखन पे भी गुट्टियाँ बांधकर उनसे पौधे प्राप्त कर सकते हैं और उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा मौसम है। कुछ फलदार पौधे भी गुट्टी से तैयार हो सकते हैं, कुछ जो है पिलखन, बड़ या ऐसी चीज़ें भी, फाइकस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वो किसान लोग तैयार कर सकते हैं और जो है उनको एक आमदनी का दूसरा जरिया भी मिल सकता है। तो नदीम भाई, जब गुट्टी लगाने के आदमी सोच रहा है, बागवान सोच रहा है, कोई नर्सरी का काम शुरू करने वाला सोच रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, इसमें जो है गुट्टी लगाने में जो है आपको एक तो पन्नी की ज़रूरत है और मॉस ग्रास की ज़रूरत है, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा जो है इसमें एक्सपर्ट आदमी गुट्टी बांधता है, नया आदमी तो गुट्टी नहीं बांध सकता। तो कोशिश करें कि गांव देहात में अक्सर या नर्सरी वालों के पास इस तरह के एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो उनको ले जाएं, तो गुट्टी जो है उनकी सक्सेस रहेगी। तो कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखिए, अब जैसे कि उमस भरा मौसम चल रहा है और ह्यूमिडिटी दिन पे दिन बढ़ रही है, तो गुट्टी अगर आप किसी भी फाइकस पे बांधेंगे या नींबू पर बांधेंगे, नींबू वगैरह पर बांधेंगे, तो ये तकरीबन 15 दिन में गुट्टी आपकी आ जाती है। तो लगाने का तरीका क्या है? देखिए, गुट्टी को लगाने का तरीका ये है कि आप 15 दिन बाद जब आप पन्नी में से आपको उसकी रूट्स नज़र आ जाएंगी, तो समझ लीजिए कि गुट्टी तैयार है आपकी। गुट्टी को कट कीजिए, गुट्टी की पन्नी हटाइए और पन्नी हटाने के बाद उसको आप जो है किसी रेते में या किसी सॉफ्ट सॉइल में आप उसको लगा दें ताकि उसकी जड़ें जो है उसमें सेट हो जाएं, और उसके बाद फिर आप कहीं भी उसे पॉलीथीन बैग में कर सकते हैं या उसको ज़मीन में, पक्की ज़मीन में उसको आप लगा सकते हैं। और नदीम भाई, क्योंकि आप काफ़ी मेहनती हैं और एक अच्छे सफल बागवान हैं और नर्सरी का काम भी है और काफ़ी पौधे तैयार भी करते हैं, और ख़ासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बागवानी से जुड़े, नर्सरी से जुड़े, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बागवानी का काम बड़ा अच्छा है, नर्सरी का काम बड़ा अच्छा है, बड़ा स्कोप है इसमें, और मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान भी नर्सरी की तरफ बढ़ रहा है। हरियाली में रहते हैं और पैसा भी हासिल होता है इसमें। तो जिन किसान लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं और कुछ ज़मीन वो अपनी नर्सरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नदीम भाई, हमारे खासकर जो नए बागवान हैं वो ज़रूर आपकी बातों से सहमत होंगे और नए बाग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें, अच्छी जगह पौधे लें और वे अभी से गड्ढे तैयार कर लें, क्योंकि बरसात आ चुकी है, कहीं कहीं काफ़ी अच्छी वर्षा हो चुकी है। नदीम भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपके शॉट ले ली, कुछ आप बात करते रहो। तो नदीम भाई, आपके बाग में कौन कौन सी किस्में लगी हुई हैं आम की, खासकर बात करें? अच्छा, किस्मों के बारे में भी बता देता अगर मैं, नहीं ये नहीं बता इसी दो, में चलो कोई आप बात हाँ, नहीं बता देता। कि हम लोगों के यहाँ देखिए, इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया चौसा होता है, दशहरी होती है, और गुलाब जामुन जो कि हमारे ही क्षेत्र की प्रोडक्ट है। गुलाब जामुन आम लंगड़े से मिलता जुलता होता है, लेकिन बड़ा जूसी होता है। तो गुलाब जामुन हमारे यहाँ बड़ी अच्छी होती है, लंगड़ा बड़ा अच्छा होता है। टोटल मतलब ये 4-5 वैरायटी जो कमर्शियल तौर पे मशहूर हैं, ये बड़ी अच्छी हमारे क्षेत्र में होती है। अब बात करते आपके भी शौक से इसमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, बात करते। तो नदीम भाई, जो आपके यहाँ लीची कौन सी किस्में हैं, और मैंने देखा कि आपके यहाँ नाशपाती की है, कौन कौन सी किस्में आपने लगाई? देखिए, हमारे यहाँ लीची 2 प्रकार की होती है, एक तो देहरादूनी और एक कलकत्ती जिसे बोलते हैं।
तो ये 2 प्रकार की लीची हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी होती है। इसको ज़मीन, यहाँ की ज़मीन जो है वो अच्छी पकड़ती है। तो इस साल लीची में कोई बीमारी तो नहीं आई? नहीं, लीची की इस साल बम्पर फसल है हमारे यहाँ और लीची बहुत अच्छी आई है। नहीं करते रहो आप। अभी माइक हटा दूँ मैं, बहुत ले लूँ। नहीं माइक आपको रहने दो। अच्छा, केबल निकाल देना। केबल नहीं, केबल में अजीब लगेगा ना, शॉर्ट अगर खोल लूँगा तो। ठीक है, फिर हम चलते रहेंगे। ये आम के डर से नहीं, हट जाओ, आगे से हट जाओ। नहीं तो फिर केबल को नीचे में डाल देंगे, पीछे नहीं, नीचे पटक दो केबल, बात करते रहिए।